बॉलीवुड के हैरी पॉटर पर भारी है हिंदुस्तान की जादू परी। उसके हाथ में साक्षात लक्ष्मी का वास है। अपनी ही परछाई से बात करने की अद्भुत शक्ति से लैस है। देश की इस बेटी को देखकर आप हैरी पॉटर को भूल जाएंगे। बनने और बनाने के खेल को जादू कहते हैं और मनोरंजन का ये एक ऐसा साधन है जो आपको बार बार हैरत में डालता है। देश की जादूपरी को मैजिक के शौकीन सुहानी शाह के नाम से पहचानते हैं। पिछले 17 सालों से जादू की तिलिस्मी दुनिया पर राज कर रही सुहानी की कहानी बेहद दिलचस्प है। इस हुनर में आमतौर पर मर्दों की मिल्कियत रही है, लेकिन हिंदुस्तान की कई ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने इस पुरानी रवायत को तोड़ा है। ये एक ऐसी लाडली है जो स्कूल तो नहीं गई, लेकिन 5 किताबें लिख चुकी है। जो बच्ची अंग्रेजी नहीं बोल सकती थी, आज वो दुनिया की दिग्गज कंपनियों में लेक्चर देने जाती है। It's like your thoughts create your reality, and the one who understands that and manipulates audiences' thoughts to change their reality and make them believe in the impossible is the true magician. ये खूबसूरत जादूगरनी देखते ही देखते सामने वाले को सम्मोहित करने की ताकत भी रखती है। आज बेटियां के इस सफर में आप सबका स्वागत करते हुए आपकी मुलाकात मैं एक ऐसी बेटी से करवाने जा रही हूं जिसके हाथों की सफाई को देखकर बड़े बड़े दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाते हैं। जब वो मंच पर आती है तो मंच पर सबकी निगाहें जाकर उसके हुनर पर टिक जाती हैं। सुहानी की तिलिस्मी दुनिया में आपको आगे ले जाएंगे, लेकिन पहले सुहानी के बचपन का रुख करते हैं, जिसने सुहानी को मैजिक वर्ल्ड का सिकंदर बना दिया। तारीख 29 जनवरी 1990, जगह उदयपुर, राजस्थान। उदयपुर के सामान्य परिवार में सुहानी का जन्म हुआ। पिता कारोबार करते थे, मां हाउसवाइफ थी। परिवार में बड़ा भाई गीत भी था। जन्म के बाद सुहानी का परिवार उदयपुर से अहमदाबाद आ गया। यहीं पर पहली बार सुहानी जादू की तरफ आकर्षित हुई। मतलब मुझे करना था 5 साल की उम्र से, तो पिताजी को जाके बोला कि मुझे जादू करना है। तो पहले तो सुना नहीं, बच्चे बोलते, तो मैंने दूसरी बार फिर से सीरियसली जाके बोला कि मुझे तो करना है। तो पेरेंट्स बड़े अच्छे थे कि सीरियसली ले लिया। उसकी सारी जो बातें होती थी बहुत मैच्योरिटी की होती थी। वो छोटे बच्चों के साथ अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करती थी। तो मेरे को लगा कि ये जो है इसके सारे जो क्वेश्चन होते थे वो आम बच्चों की तरह नहीं होते थे। मैं उसको समझ के उसको प्रॉपर रिप्लाई करता था। 5 साल की उम्र होती ही क्या है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 5 साल की नाजुक उम्र में ही सुहानी ने ये तय कर लिया था कि उसे जादूगर बनना है। जी, मैं जब छोटी थी तभी से मुझे था कि एक बच्चा बोलता है कि मुझे सिंगर बनना है, डांसर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो क्योंकि सब जन ऐसी चीजें चूज कर रहे थे, मेरे दिमाग में हमेशा था कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है। सुहानी ने 7 साल की उम्र में कंप्यूटर डिप्लोमा हासिल कर सबसे कम उम्र में डिप्लोमा हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया। 9 साल की उम्र में तो सुहानी ने वेब डिजाइनिंग भी सीख ली थी, लेकिन मैजिशियन बनने का सपना हिलोरे मार रहा था। पिता चंद्रकांत ने लाडली की ख्वाहिश को गंभीरता से लिया और मां स्नेहलता की देखरेख में नन्ही सुहानी ने जादू की बारीकी सीखना शुरू कर दिया। 6.5 साल की थी तब से पूरा एक हमने टीम वर्क बनाई और उसके हिसाब से उसने रिहर्सल वगैरह किए। 6 महीने तक उसके ऊपर उसने बहुत काम किया, मेहनत करी। और उसके बाद 7 साल की हुई तब हमने उसका पहला मैजिक शो गुजरात में लॉन्च किया। आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि सुहानी के परिवार में किसी को जादू की ABCD तक नहीं पता है, लेकिन लाडली के लिए
मां ने जादू सीखना और सिखाना शुरू किया। तारीख 22 अक्टूबर 1997। जगह अहमदाबाद। छोटी सी उम्र में सुहानी ने पहला मैजिक शो किया जो सुपरहिट रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 7 साल की उम्र में सुहानी ने पहली बार स्टेज परफॉर्मेंस गुजरात में दी थी और उस समय गुजरात के तत्कालीन सीएम शंकर सिंह वाघेला ने उनकी जमकर तारीफ की थी। 2 साल में सुहानी का डंका बजने लगा। 1999 में सुहानी को बेस्ट मजिशियन का अवार्ड मिला। तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत तो सुहानी के हाथों की सफाई देखकर दंग रह गए थे। आई थिंक मेरे डैड ने मेरे मन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज डाली थी, आई रियली थैंक हिम फॉर दैट कि जो भी करना है बड़ा करो। हम छोटा तो सब करते हैं, मतलब अगर तुमको जादू करना है तो स्कूल पार्टी में क्यों करना है, करना तो बड़ा स्टेज शो करो, मतलब भूल जाओ। खेलने कूदने की उम्र में सुहानी ने अपनी राह पकड़ ली। बड़े बड़े नेता और बॉलीवुड स्टार्स नन्ही सुहानी के कद्रदान हो गए। 1999 में मैजिक एसोसिएशन ने सुहानी को जादूपरी के टाइटल से नवाजा। जादू की दुनिया में मशहूर होने की कीमत सुहानी को बचपन में चुकानी पड़ी। पढ़ाई रुक गई। बचपन से ही सुहानी कुछ अलग, कुछ अनोखा, कुछ बिल्कुल बिंदास करना चाहती थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि क्लास 1 के बाद सुहानी स्कूल नहीं गई, यानी कि डिग्री के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं है। टाइम ही नहीं मिला उसको सोचने का इतना कि ये दूसरी टैलेंट इतना इसका बढ़ गया था आगे। और वैसे पढ़ाई का शौक तो उसको था ही, वो सेल्फ भी करती रहती थी। बहुत सी बुक्स ला के देती थी, पढ़ती थी बहुत। बचपन से मुझे भी बुक ला के देने का शौक था इसको, तो पढ़ती रहती थी वैसे भी बहुत कुछ। स्कूल में जाके पढ़ाई करना और नॉलेज लेना, मैं मानती हूँ 2 अलग बातें होती है। जिस इंसान को पढ़ना है उसको आप कोई स्कूल में नहीं डालोगे तो भी वो पढ़ेगा, और जिसको नहीं पढ़ना है ना, आप उसको बेस्ट ऑफ द स्कूल में जाओ, वो फेल होने वाला है। पहली क्लास के बाद सुहानी पढ़ नहीं सकी। अब उनका ज्यादातर वक्त चूर में बीतने लगा। नौ साल की उम्र में सुहानी अमेरिका गई। हैरी पॉटर की धरती पर सुहानी मैजिक क्वीन बन गई। अमेरिका से लौटने के बाद तो सुहानी के सपनों को पंख लग गए। अकेले आगाज करने वाली सुहानी का कारवां 40 लोगों के बड़े ग्रुप में बदल गया। कारोबार छोड़कर पिता अपनी लाडली के शो का मैनेजमेंट देखने लगे और मां बैक स्टेज तैयारियां करने लगी। ये आइटम बताती है सुहानी मेरे को कि इस टाइप से करने का है, तो वो फिर मैं टेक्निक माइंड से बनाती हूँ उसको। ये कोई भी आइटम ला के देगी मुझे, तो आप सोचते हो उसके बाद? उसके सोचते हो, फिर उसको बनाते हैं बैठ के। सुहानी स्कूल नहीं गई, लेकिन मैजिक शो के अनुभव वक्त से पहले ही उन्हें समझदार बनाने के लिए काफी थे। कई जगह तो लोग सुहानी को देवी का अवतार मानने लगे, लेकिन सुहानी ने हमेशा इस अंधविश्वास के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। मैं एक बार कानपुर में थी, मेरे पास लोग आए कि कल एक चोरी हुई है सिटी में, आप हमें बताइए जादू से कि चोर कौन है। अब मैं रही 8-9 साल की, मैं इतने बड़े बड़े लोगों को देख रही हूँ कि मुझसे इतने विचित्र सवाल क्यों पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता था कि उनमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जादू तो एक कला है। लेकिन तब मुझे धीरे धीरे समझ पड़ा कि लोगों की साइकोलॉजी ही ऐसी है, उनके बिलीफ सिस्टम्स ही ऐसे। 6 साल तक लगातार सुहानी ने बेहिसाब शो किए, ना थकी ना रुकी। 13 साल की उम्र में कोरिया की सरकार ने सुहानी पर डॉक्यूमेंट्री बनाई। कोरिया के बच्चों को सुहानी की जिंदगी से सीखने का मौका मिला। ये वही कोरियाई डॉक्यूमेंट्री है। 7 साल की मेहनत के बाद तो सुहानी ने जादू की तिलिस्मी दुनिया में मर्दों का वर्चस्व तोड़कर चकनाचूर कर दिया। सुहानी ने मैजिक शो का तरीका बदला, तो ये जादूगरनी का मॉडर्न अवतार था। आंखों पर पट्टी बांधकर तेज कार चलाने के हुनर में भी सुहानी ने महारत हासिल कर रखी है। तिलिस्मी दुनिया के कठिन खेल
सुहानी की मिल्कियत बन गए हैं। आपको ये भी बताते चलें कि सुहानी ने देश दुनिया में 5000 मैजिक शो कर डाले हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। जादू एक कला है और इसी कला की बदौलत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सुहानी अपना नाम दर्ज करवा चुकी हैं। जरा सोचिए, सुहानी ने 5 साल की उम्र में तय कर लिया कि वो जादूगर बनना चाहती हैं। घर वालों ने लाडली पर भरोसा जताया और आखिरकार भरोसे की जीत हुई। सुहानी की जिंदगी से सीख मिलती है कि बेटियों पर विश्वास करें। वो किसी भी फील्ड में सबसे ऊंचा मकाम हासिल करने की कुव्वत रखती हैं। पेरेंट्स तो यही है कि जब बच्चे अगर आगे जाते हैं तो वो खुश होते हैं। तो मैंने वो ये मेरा नहीं सोचा, मैंने कहा ये जब आ रही है तो अपना ही है ना। अच्छा, मैं खुद को भी कई जगह तो इसी नाम से मेरे को इंट्रोड्यूस मेरे को करना पड़ता है कि आई एम सुहानी's फादर। अगर मेरा नाम लूँ तो लोग पहचानते भी नहीं, तो मेरे को मिलता है तो मेरे को एक अगर मैं सुहानी का फादर कहूंगा तो उनको याद रहेगा। 13 साल की उम्र तक मैजिक शो में रम चुकी सुहानी ने अपने अनुभवों को किताब की शक्ल देने की ठानी। लेकिन पहली क्लास में स्कूल छोड़ देने वाली सुहानी की मंजिल बेहद कठिन थी। मैं स्कूल नहीं गई। अब मुझे इंग्लिश लिखनी आती है क्योंकि मैं कॉन्वेंट तक किया है फर्स्ट मैंने, लेकिन इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। हिंदी बोलनी आती है, हिंदी लिखनी नहीं आती है। तो किताब लिखे तो किस भाषा में लिखे। धुन की पक्की सुहानी लगी रही, इंग्लिश की बारीकी सीखी और 15 साल की उम्र में सुहानी की पहली किताब अनलीश योर हिडन पावर दुनिया के सामने आ गई। हैरान करने वाली बात ये भी है और ये सुखद भी है कि जिस सुहानी ने स्कूल में पढ़ाई नहीं की है, आज उसकी लिखी गई किताबें सैकड़ों लोगों का मार्गदर्शन करती हैं। सुहानी की 5 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं, 2 और किताबें जल्द ही बाजार में आने वाली हैं। मेहनत से क्या नहीं मिलता। सुहानी रात को 10 बजे से 1 बजे तक मैजिक शो में मशरूफ रहती हैं, लेकिन मैजिक शो से ठीक पहले वो प्रैक्टिस में मशगूल रहती हैं। आपको ये भी बताते चलें कि सुहानी किताब लिखने के लिए रात के 1 बजे का वक्त निर्धारित करती हैं। रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक सुहानी किताब लिखती हैं और 5 बजे के बाद ही सोती हैं। सुहानी अब तक 5000 से ज्यादा शो कर चुकी हैं। पूरी दुनिया तो उनके जादू की कायल है ही, लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सुहानी मैजिशियन के साथ ही साथ साइको काउंसलर भी हैं। इसके अलावा सम्मोहन विज्ञान से भी वो लोगों का इलाज करती हैं। आज से पहले सम्मोहन को तंत्र मंत्र से जोड़कर देखा जाता रहा है, मगर सुहानी ने सम्मोहन क्रिया के जरिए लोगों की जिंदगी आसान बनाने की ठानी है। डर है ना, वो सबसे बड़ा बिजनेस बन गया है। एंड आई थिंक मुझे लोगों को उसमें से निकालना अच्छा लगता है। तो हम जो हिप्नोथेरेपी इज अ वेरी सिंपल थेरेपी, जहाँ हम आपको सपोर्ट करते हैं अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। वी हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ। कोई मैजिक नहीं है। सुहानी का जादू और किताबों ने खूब सुर्खियां बटोरी। यूट्यूब में जब हिंदुस्तान में कदम रखा तो उद्घाटन समारोह में सुहानी खास मेहमान बनी। तो देश दुनिया की बड़ी कंपनियां सुहानी को लेक्चर देने के लिए बुलाने लगी। जो बच्ची खुद पहली क्लास से आगे नहीं पढ़ पाई, उसने मैनेजमेंट के दिग्गजों को जिंदगी जीने का सलीका सिखाया। मर्दों की दुनिया में इस बहादुर बेटी ने झंडा गाड़ दिया। When you're in the know of it, it's technology, and when you're not, when you think of a hypnotist, आप कोई लेडी हिप्नोटिस्ट विजुअलाइज नहीं करते। आप हमेशा हिप्नोटिस्ट मतलब एक बड़ा आदमी, यू नो, and I became a hypnotherapist. I mean corporate trainers. You don't see women as corporate trainers, you see men as corporate trainers. And you see out there, you know. So मैंने plan नहीं किया, but somehow so happened that I've got into men dominating fields. And I'm absolutely loving it. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सुहानी यही नहीं रुकी। साल 2008 में महज 18 साल की उम्र में थेरेपी सेंटर खोला। यहाँ लोगों की समस्या का योग, ध्यान और कई थेरेपी के जरिए इलाज किया जाता है। सुहानी ने किताबों में ज्ञान नहीं खोजा, बल्कि अपने काम में हासिल किया। 3 इडियट फिल्म का एक डायलॉग सुहानी की जिंदगी पर फिट बैठता है। बाबा रणछोड़दास बिल्कुल सही कहते थे, बच्चा काबिल बनो काबिल, कामयाबी तो साली झक मार के पीछे भागेगी। लोग इसके पास पढ़े लिखे लोग ये सीखने आते हैं कि इसने अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा जो बुक्स में नहीं है, सब्जेक्ट का।
तो सब्जेक्ट का तो लोगों को बुक में मिल जाता है, जैसे डॉक्टर से साइकेट्रिक जो ये सब वर्कशॉप वगैरह करती है, तो बुक नॉलेज उनके पास है, लेकिन इसके पास जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो उनके पास नहीं है, तो वो नॉलेज लेने लोग इसके पास आते हैं। तो तब मेरे को लगता है कि बुक से इसके पास ज्यादा नॉलेज है। सुहानी लगातार काम करती हैं। ना तो फिल्में देखने का वक्त मिलता है और ना ही मौज मस्ती का, लेकिन टेनिस खेलना पसंद है। स्विमिंग से बेहद लगाव है। 7 साल की उम्र में स्टेट चैंपियन बन गई थी सुहानी। अब तो गहरे समंदर में स्कूबा डाइविंग करती हैं। सुहानी परिवार के साथ वक्त गुजारना बेहद पसंद करती हैं। बड़े भाई गीत के साथ नोकझोंक होती ही रहती है, लेकिन भाभी की फेवरेट है सुहानी। He's an extremely amazing person and like very lively, very understanding, very mature. Like what to say? She's a none come friend for me. ऐसा नहीं है कि सुहानी की जिंदगी में संघर्ष ने दस्तक नहीं दी, लेकिन सुहानी मुश्किलों को याद करना पसंद नहीं करती, बल्कि आगे बढ़ने में ही यकीन रखती हैं। शुरुआती दिनों में पैसे की तंगी हुई, लोगों ने ताने भी मारे, मगर सुहानी ने एक पल भी हार नहीं मानी। लगातार जूझने के इसी गुरु मंत्र ने सुहानी को बना दिया जादू परी। हमारे नेगेटिव्स को इम्पोर्टेंस ना देते हुए अगर हम पॉजिटिव्स पे ध्यान दें और अपने आप को जो बनाना चाहते हैं, हमें याद रखना है कि हम किसी से कम नहीं है, और जिस दिन हम खुद इससे बाहर नहीं आएंगे, आई डोंट थिंक हम कोई और हमें बाहर ला पाए। बहुत ही अच्छी और खूबसूरत बातें खूबसूरत सुहानी की ओर से कही गई। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके इसी तरह से शानदार जानदार शो हमेशा होते रहे और इस जादूगरनी को एक जादू की झपटी। थैंक यू सो मच। तो आज सुहानी के साथ बेटिया का ये सफर यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन अगले हफ्ते एक और बेटी होगी आपके सामने, लेके खुद के संघर्ष की कहानी अपनी जुबानी। तब तक के लिए नमस्कार। बेटियों